कराची में जब तरक्याती कामों का नाम लें या मंसूबा याद करें तो एक शख्सियत हमारे जहन में आती है। उस शख्सियत का नाम है मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो इस वक्त MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं, पाक सरज़मीन पार्टी के साबिक चेयरमैन हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, आपने मुझे वक्त दिया। जैसे कि मैंने कहा कि कराची में जब हम तरक्याती कामों का या तरक्याती मंसूबों का जिक्र करते हैं या मेयर का नाम जहन में आता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्तफ़ा कमाल का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि आपके दौर में कराची में बहुत सारे काम हुए। तो अब जब बल्दियाती इंतखाबात हुए, आप MQM का हिस्सा हैं, तो क्यों MQM ने इसका बायकॉट किया? आप लोग बड़े हामी हैं इस सारे सिस्टम के, बल्दियाती सिस्टम नीचे तक जो सिस्टम लोगों को डिलीवर करता है, क्यों बायकॉट किया सर आपने? शादिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। एंड आई एम ऑनर्ड एंड आई एम हम्बल्ड। आपने मौका दिया है, आपने सवाल किया, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। हम दे चुके हैं इससे पहले इस बात का जवाब, और वो ये कि ये जो हल्का बंदियाँ हुई हैं कराची में, MQM का ये एतराज़ था और वो सबूत और शवाहिद के बिना पर यह एतराज़ था कि कराची में तकरीबन 70 यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो कम की गई। 70 यूनियन काउंसिल्स पे दुनिया में एक शहर बन जाता है। पूरा पाकिस्तान में भी 70 यूनियन काउंसिल्स के चंद ही शहर होंगे, इतना बड़ा शहर बन जाता है। पीपल्स पार्टी से कई महीनों तक मुज़ाकरात के बाद पीपल्स पार्टी ने ये एग्री कर लिया कि नहीं, हम आपके 70 यूनियन काउंसिल्स के क्लेम को नहीं मानते, हम आपकी 53 यूनियन काउंसिल्स के क्लेम को मानते हैं। हमने उस पर एग्री कर लिया और उसके बाद पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जिस कानून के तहत यूनियन काउंसिल्स बनाया जाता है उस कानून को विड्रॉ कर लिया। इसको कहते हैं SLGO के ऑर्डिनेंस का सेक्शन 10(1). सेक्शन 10(1) आप सेंट्रल लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का पढ़ेंगे तो उसमें यूनियन काउंसिल्स बनाने की तमाम जो है वो की पावर दी गई। उस पावर को जब विड्रॉ कर लिया तो इसका मतलब ये है कि कराची में कोई यूनियन काउंसिल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और उसको विड्रॉ करने के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिख दिया कि आप हमें सिर्फ 30 दिन का और टाइम दें, हम 53 यूनियन काउंसिल्स को ऐड करके हम 30 दिनों के बाद आपकी दी हुई डेट, जो कि 3 साल से डिले है, 3 सालों से इलेक्शन नहीं हुए, अब ये जो डेट आपने दी है इसमें हमें सिर्फ 30 दिनों का हमें टाइम दे दें, हम आपको ये 53 यूनियन काउंसिल ऐड करके फिर हम इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन कमीशन, ये बात है एक हफ्ते पहले की, इलेक्शन से इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट नहीं था कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इस बात को, ये कानून बात कर रहा हूं, नहीं माने। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने इलेक्शन को अपने वक्त पर कराने पर जिद बजिद हो गए। वो इलेक्शन जो ऑलरेडी 3 साल डिले था, हम अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले लेते तो 53 यूनियन काउंसिल जिसके ऊपर एक शहर बनता है उसका क्लेम चला जाता। इस इलेक्शन हमारे बॉयकॉट करने की वजह से इस इलेक्शन के बाद इसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कराची में 53 यूनियन काउंसिल्स को फर्दर ऐड करने का एक नोटिफिकेशन जारी किया। अगर आप मुझे पहले पता होता तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन अपने हाथों में दिखाता। आप मालूम कर सकती हैं, टीवी पे दिखा सकती हैं कि ये नोटिफिकेशन 53 यूनियन, अब कराची में 246 यूनियन काउंसिल्स के बजाय 299 यूनियन काउंसिल्स है। लेकिन अफसोस कि जो जमातें जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है उन्होंने भी इस पे सब्र नहीं किया। अगर पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी हमारी बात मान लेती तो भले वो जीत जाते, लेकिन आज कराची जीत चुका होता और 53 यूनियन काउंसिल ऐड होती। ये वजह है कि जिसकी वजह से हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और इसका बॉयकॉट किया, जिसकी वजह से 53 यूनियन काउंसिल ऐड हुई हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनाया गया, आप देखें जो इत्तेहाद था जमात इस्लामी का, तहरीक इंसाफ का, तो उसूली तौर पर तो जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बन रहे थे। तो ऐसे इंतखाबात पर आपको लगता है कि जहाँ साफ ना हो, शफाफ ना हो, ये कराची तरक्की करेगा? या मुर्तज़ा वहाब में इतनी अहलियत है, सलाहियत है, जो मसाइल हैं, मसाइल का अंबार है कराची, वो हल कर पाएंगे? देखिए, हम तो एक इस जो कि आपको मैंने पहले बताई बात, जैसा कि हम इस इलेक्शन को इलीगल नहीं मानते, नंबर 1। हाँ। नंबर 2 ये कि जब ये इलेक्शन हुए तो हमारे बॉयकॉट की वजह से 6% टर्नआउट रहा है इसका, और वो भी बहुत खींच तान के, जहां पर 30,000 से एक यूनियन काउंसिल जो है वो लोग जीतते थे, वहां पर 3,000 से जो है वो यूनियन काउंसिल जीते हैं। आप अगर 2015 में जमात इस्लामी के और पीपल्स पार्टी के वोट उठाकर देखें तो जब 98 लाख पॉपुलेशन थी कराची की तो जमात इस्लामी को 2.5 लाख वोट मिले थे। अभी जो है वो 1,70,00,000 थी कागजों पे, जमात इस्लामी को 4 लाख वोट मिले। पीपल्स पार्टी को भी 2 लाख वोट मिले थे, 4 लाख वोट मिले। MQM को 2015 में 98 लाख जब आबादी थी तो 11 लाख
78,000 वोट मिले थे, 12 लाख के करीब। अब ये सारी पार्टीज के आज के वोट मिला के भी 11 लाख वोट नहीं बनते, तो लोगों ने तो मुस्तरद कर दिया, लोगों ने इस पे हिस्सा नहीं लिया। जहां तक बात है, आपने कहा कि काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देखिए मैंने अभी कल भी बात की है, ये निज़ाम, जिस निज़ाम के तहत ये पाकिस्तान चल रहा है कि जहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात और वसाइल सूबों को देकर, डिविजिबल पूल में NFC अवार्ड में 56% सूबों को पैसे देकर, सारे इख्तियारात देकर आपने कराची पाकिस्तान में सूबाई वज़रा आला को इतना पावरफुल कर दिया है, इतना ऑटोक्रेटिक कर दिया है, इतने पैसे दे दिए हैं कि अब ये, और उस पैसे को वो अपने लोगों पर जुल्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और खास तौर पर सिंध के ऊपर मैं बात करूं कि सिंध में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, उसने 15 सालों में शहरी इलाकों में एक नौकरी नहीं दी है। 5 लाख नौकरियों में एक कतरा पानी शहर में पीने का नया नहीं आया। जो पानी 15 साल पहले आता था, उस पानी की लाइनों पे भी हाइड्रेंट बनाकर अरबों रुपए का पानी, हमारी पानी चोरी करके हमें बेचते हैं। जो कोटा सिस्टम इनके बड़ों ने लागू किया था, उस कोटा सिस्टम पे भी अब ये कोटा नहीं देते, शहरी डोमिसाइल जाली बनाकर उस कोटे को भी खा जाते हैं। एक नया स्कूल नहीं है, एक नया अस्पताल नहीं है, रात में बिजली नहीं, सुबह गैस नहीं, 16-16 घंटे यहां पर कराची में लोड शेडिंग हो रही है, बिजनेसेस तबाह हैं। अभी की रिपोर्ट है FBR की कि कराची में इस दफा उन्होंने पूरे पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड कलेक्शन किए। एक लियाकताबाद के जो टैक्सेस हैं वो पूरे लाहौर के टैक्सेस से ज्यादा हैं। उस शहर के साथ ये बर्ताव करें, जिसके ऊपर मैंने कहा कि भाई रियासत हमें कब तक तमाशाई बने देखती रहेगी। तो फिर ऐसी पार्टी के साथ विफाक में क्यों इत्तेहाद किया है आप लोगों ने? किसके कहने पे इत्तेहाद किया है? किस मजबूरी के तहत किया है? मैं आ रहा हूं। शाहिद खाकन अब्बासी साहब जो कि एक्स वजीर आजम पाकिस्तान है और हालिया मौजूदा डेप्यूटी चेयरमैन जो सेनेट के, उन दोनों ने अपनी गुफ्तगू में पाकिस्तान में नए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस की बात की है, सूबों की बात की है। मैं समझता हूं कि इस पीपल्स पार्टी के इस पिछले 15 सालों के कंडक्ट को देखकर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अब इस सिंध का, कराची के, सिंध के अर्बन सेंटर्स का इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। ये हमारी नस्ल कुशी कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे, ये हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे, ये हमें पीने का पानी नहीं दे रहे, ये हमारा कचरा नहीं उठा रहे। ये हमारी नस्ल, तो हमारा गुजारा इनके साथ नहीं है। ये मुल्क हमारी माँ है, ये पूरा मुल्क पाकिस्तान हमारी माँ है। और कमाल साहब, जी आ रहा हूं, किसी के कहने पे कर रहे हैं, आपकी बात पे आ रहा हूं। नहीं, गुजारा किसी के कहने, देखिए हमारा एग्रीमेंट, हमारा मुआहदा पीपल्स पार्टी से नहीं है। हमारा मुआहदा, हमारा एग्रीमेंट, हमारी सपोर्ट, हम फेडरल गवर्नमेंट के का हिस्सा हैं और हम कोई मजे नहीं कर रहे फेडरल गवर्नमेंट में। हम इस गवर्नमेंट में रहने की वजह से आज वो पीपल्स पार्टी जिसने अपने इन्यूमरेटर्स को लगाकर, अपने DCs को लगाकर कराची की आबादी सेंसस में 7 अप्रैल का आप अखबार उठाकर देखें, कराची की आबादी 1,35,35,00,000 पे क्लोज, 98% क्लोज हो गई थी और उसकी डेट्स गुजरने के टाइम आ गया था और 1,35,00,000 पर उसको क्लोज कर रहे थे। अगर हम हुकूमत में नहीं होते, अगर वजीर आजम के साथ एक्सेस नहीं होता, अगर वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब हमारी बात नहीं सुनते, वो डेट्स नहीं बढ़ाते और हमारी बातों के ऊपर वो टीम यहां पे टीमें नहीं उतारते, जब ये डेट्स खत्म हुई हैं तो 56 लाख लोगों का इजाफा हुआ है। ये हमारी 56 लाख नए लोगों का इजाफा हुआ है। 1,91,00,000 लोगों के ऊपर ये डेट क्लोज हुई है। अब इसके बाद ऑडिट होना है, उस ऑडिट में और जहां जहां प्रॉब्लम्स हुई हैं वो और निकल कर आ जाएगा। तो ये इसलिए हुआ है कि फैसल सब्जवारी जो कि वफाकी वजीर भी हैं, सेनेटर भी हैं, उनके लेटर पे नादरा ने हमें पूरा कराची का डाटा दिया कि कितने लोगों के शनाख्ती कार्ड कराची के एड्रेस पर हैं, कितने लोग बेफॉर्म के एड्रेस पर हैं और कितने 11 दफा हमसे एहसन इकबाल मिले हैं, 5 दफा हमसे वजीर आजम पाकिस्तान मिले, सिर्फ इसी वजह से कि हम हुकूमत में हिस्सा हैं। अगर हम हुकूमत में नहीं होते तो हम मजे नहीं कर रहे हुकूमत में। हमने हुकूमत में रहने की वजह से वफाक से आज कराची की गिनती पूरी कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी ये पोजीशन नहीं है कि हम नाराज होकर निकलें और मुल्क की इकोनॉमी और सारी चीजों को अपने सामने देखें और मुल्क को डिस्टेबलाइज कर दें। ये हम नहीं कर सकते।